अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरवली है और इस वीडियो में हम बात करते हैं एडिशनल सेल्स टैक्स आइटम के हवाले से। एडिशनल सेल्स टैक्स आइटम बेसिकली क्या चीज़ होती है? एडिशनल सेल्स टैक्स आइटम ये होता है कि बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो सेल्स टैक्स है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट ही ले, वो फेडरल गवर्नमेंट भी ले सकती है। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो भी सेल्स टैक्स कलेक्ट कर सकती है। तो इसलिए एडिशनल आइटम बनाना ज़रूरी होते हैं ताकि जो भी गवर्नमेंट हमसे टैक्स देना चाहे ताकि हमारे पास उसकी जो टैक्स एजेंसी है वो रिकॉर्डेड हो। हमने सबसे पहले आना है लिस्ट के ऊपर, आइटम लिस्ट, और यहाँ से हम एक न्यू आइटम क्रिएट करेंगे। हमारे पास आइटम की विंडो ओपन होकर यहाँ से हमें सेल्स टैक्स आइटम पे जाना है। सेल्स टैक्स आइटम नेम क्या है? हाँ, तो सिंध गवर्नमेंट के लिए काम किया था, अब पंजाब प्रोविजनल सेल्स टैक्स है। सिंध के लिए अभी चूँकि हमारे पास ऑलरेडी बन चुकी है, पंजाब के लिए हम बनाएंगे। अगर हमारा आइटम पंजाब में सेल हो रहा हो, पंजाब पर हम सेल्स टैक्स चार्ज कर सकता है, तो अभी हमारे पास रिकॉर्ड हो। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे? सेल्स टैक्स पंजाब प्रोविंस, ताकि हमें पता हो कि सेल्स टैक्स पंजाब में पे हो रहा है। इसका रेट कितना होना चाहिए? रेट इसका हमारे पास है 4%। इसकी जो एजेंसी है हमारे पास है सिंध रेवेन्यू बोर्ड, तो हमारे पास है। अब पंजाब का हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए हम क्रिएट करेंगे, ऐड व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारे पास न्यू वेंडर ओपन होगा और यहाँ हमारे पास है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। ये हमारे पास न्यू वेंडर है टैक्स एजेंसी के हवाले से। डायरेक्ट इसको आप PRA भी लिख सकते हो। लाहौर पाकिस्तान। कॉपी करता हूँ इसको मैं, शिप एड्रेस हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास एक न्यू एजेंसी क्रिएट हो गई। इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ। ओके, ये हमारे पास क्रिएट हो गई पंजाब प्रोविंस सेल्स टैक्स पंजाब प्रोविंस। इस एजेंसी का नाम मैं चेंज करता हूँ। प्रोविजनल सेल्स टैक्स तो है लेकिन इसको मैं सिंध करता हूँ ताकि पढ़ने में इजी हो। प्रोविजनल सेल्स टैक्स इसको भी मैं सिंध करता हूँ। जितना ज़्यादा आप अपने आइटम ने डिस्क्रिप्शन जितना ज़्यादा आप सिंप्लीफाई रखेंगे आपको उतना ही आसानी होगी। इग्नोर आल। अब ये पंजाब हो गया और ये सिंध हो गया, पढ़ने में भी आसानी है और देखने में भी आसानी है। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब इसको हम अप्लाई करते हैं इनवॉइस के ऊपर, क्योंकि सेल्स टैक्स इनवॉइस के ऊपर अप्लाई होती है। कोई भी कस्टमर हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। निशान इनवॉइस नंबर 9 है, हमारे पास आइटम कोड आ गया इसमें। अब सबसे पहले हमारे पास सर्विसेज आ रही है, उसके बाद इन्वेंट्री पार्ट। इन्वेंट्री पार्ट में हमारे पास है डोर हैंडल। डोर हैंडल है मेरे पास, क्वांटिटी में इसका 2 रखूँगा, 3000। इसके ऊपर ये टैक्सेबल है। दूसरा आइटम मेरे पास कौन सा है? इन्वेंट्री पार्ट में आता हूँ, डोर लॉक हो गया मेरे पास। आइटम 0 है लेकिन एंट्री पास करनी है हमने। ये भी टैक्सेबल है, ये भी मैं 2 रखूँगा। अब इनके ऊपर जो टैक्स कलेक्ट हुआ सिंध प्रोविजनल गवर्नमेंट का वो 5% है, 167 रुपये। मैं इसके ऊपर करना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास 2 आइटम है इनके ऊपर मैं पंजाब की जो टैक्स है वो कलेक्ट कर सकूँ। तो यहाँ पे अगर मैं आइटम में जाऊँगा, टैक्स में, सर्विसेज, सेल्स टैक्स आइटम, पंजाब सेल्स टैक्स में, तो मेरे पास जो आइटम जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है 4% के हिसाब से 13.60 रुपये। लेकिन इन सब का इम्पेक्ट आ रहा है इसके ऊपर नीचे सिंध प्रोविजनल के ऊपर, और जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है बेसिकली वो सिर्फ डॉट लॉग के ऊपर हो रहा है, यानी 340 रुपये के ऊपर 4% टैक्स ये कलेक्ट हो रहा है। तो क्योंकि टैक्स का उसूल है कि अगर जो आपका आइटम अगर ऊपर है
तो टैक्स हमेशा इसी के ऊपर आपसे डिडक्ट हो रहा होगा, दोनों के ऊपर नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या तरीके इख्तियार करें कि बेसिकली जो पूरी पंजाब प्रोविजनल टैक्स है ये सारे इसके ऊपर, यानी जो दोनों अमाउंट है 1500 और 3000 और 340, इसके ऊपर पंजाब प्रोविंस का जो टैक्स है सेल्स टैक्स वो चार्ज हो जाए। क्योंकि अभी अगर हम यहाँ से डायरेक्ट इसको चार्ज कर दिया तो 140 रुपये के ऊपर चार्ज हो गया। अगर फिर हम 1 बाई 1 के लिए करेंगे, यानी इसके लिए डोर लॉक के लिए अलग कर दिया, डोर हैंडल के लिए अलग करेंगे, तो ये तो एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए करना ये है अपने इसको अपने यहाँ से रिमूव करना है और यहाँ से आपने जाना है सब टोटल के ऊपर। सब टोटल अगर आपको याद हो हमने एक आइटम बनाया था, मैंने सब टोटल पे क्लिक कर दिया। अब सब टोटल ने मुझे इसकी अमाउंट कैलकुलेट करके दे दी 3340, 3340। इस पर हम बाद में बात करेंगे नीचे, फिलहाल इसको देखते हैं। इनवाइस 3340 सब टोटल हो गया। क्वांटिटी भी उसने कैलकुलेट ऐड करके दी थी, 4 क्वांटिटी है। अब हम इसके ऊपर पंजाब का टैक्स चार्ज करेंगे। मैं लिखता हूँ पंजाब प्रोविजनल सेल्स टैक्स। अब बिल्कुल सही आ गया। अब क्योंकि मैं इसका सब टोटल ले चुका हूँ तो जो टैक्स लगा है वो सब टोटल के ऊपर आया है, यानी वो 340 के ऊपर नहीं है न 3000 के ऊपर है, वो इन दोनों की एडिशन 3340 के ऊपर है और 133.60 का टैक्स मेरे पास है ये। तो बेसिकली आप इसको इस तरीके से भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिंध प्रोविजनल है, सो मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, एक्सीड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर ले चुका हूँ। यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू करता हूँ और एक नया सेल्स टैक्स आइटम क्रिएट करता हूँ, नॉन टैक्सेबल। एक डमी एजेंसी मैंने क्रिएट कर दी है, नॉन सेल्स टैक्स नॉन सेल्स टैक्स। इसको परसेंटेज में 0 रखता हूँ। एजेंसी का नाम क्या है इसका, कोई भी एजेंसी आप इसको रख सकता हूँ। मैं इसकी एजेंसी का नाम क्रिएट कर दूंगा नॉन सेल्स टैक्स, नॉन सेल्स टैक्स। ओके, इससे मैंने सेल्स टैक्स पे नहीं करनी। मैं आपको तरीका समझाता हूँ कि आपने डायरेक्ट इनवॉइस के ऊपर कैसे टैक्स चार्ज करना है। इसको मैं ओके करता हूँ, ये मेरे पास ऐसे भी ओके हो गया, ये ओके हो गया। अब नॉन टैक्सेबल हो गया। वजह क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास आ रहा था सिंध, सही। मेरे जो आइटम मैंने सेल कर दिए वो मैंने पंजाब में कर दिए। पंजाब को मैंने पे करना है 133.60 सेल्स टैक्स 4% के हिसाब से। यहाँ पे इन सब अमाउंट के ऊपर मुझसे डबल टैक्स चार्ज हो रहा था, तो उसके लिए मैंने कर दिया नॉन टैक्सेबल के एक ग्रुप कि मैंने अब चूँकि इसके ऊपर इनवॉइस के अंदर ही सेल्स टैक्स चार्ज कर दिया है, तो मैंने इनवॉइस की जो सब टोटल है उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करना। तो मेरी इनवॉइस की जो अमाउंट है मैं आपको यहाँ से कैलकुलेटर से भी बता देता हूँ। मैं कैलकुलेटर ऑन करता हूँ, 3000 रुपये एक की अमाउंट आ गई, सही, प्लस 340 रुपये दूसरी की आ गई, ये बन के 3340। ये 3340 बन गया। उसके ऊपर 4% टैक्स लगा, मल्टीप्लाई बाय 4%, 133.60 रुपये, ये इसका टैक्स आ गया। अब ये सारा टैक्स तो आ गया। अब नीचे भी पहले टैक्स चार्ज हो रहा था, मैं इसको अगर सेंड कर दूंगा तो इजाफी इनके ऊपर 167 रुपये मजीद टैक्स चार्ज हो रहा है, जो कि हमने देना नहीं है। क्योंकि हमारे जो ये प्रोडक्ट है ये असल में पंजाब में सेल हो रहे हैं, सिंध में सेल नहीं हो रहे हैं। यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि भी आप डायरेक्ट पंजाब प्रोविजनल करना चाह रहे हो, बिल्कुल हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि डायरेक्ट हम इनवॉइस के ऊपर कैसे चार्ज करेंगे ताकि आपको वो तरीक़ेकार भी आसानी हो। तो इसको मैंने कर दिया नॉन टैक्सेबल, तो यहाँ से ये 0 हो गया। अब हमारे पास इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब मैं इसमें एक और आइटम भी ऐड कर दूंगा इनवॉइस के अंदर। कोई भी आइटम इसके अंदर मैं ऐड कर सकता हूँ जिसके ऊपर मैं टैक्स नहीं लूँगा। मैं इसके ऊपर इसमें
सीमेंट ऐड कर दूंगा, 1 बोरी सीमेंट की मैं इसमें ऐड कर दूंगा। है तो टैक्सेबल, लेकिन मैं इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करूंगा, नॉन टैक्सेबल करता हूँ इसको। अब बेसिकली इसके ऊपर ये जो टैक्स अमाउंट वो इफेक्ट नहीं आए, तो आपने अपना जो एडिशनल टैक्स है इस तरीके से चार्ज करना है। यहाँ से ये भी हो सकता है हमारे पास कि जैसे मैं एक और एजेंसी खोल लेता हूँ, ऐड न्यू करता हूँ, सेल्स टैक्स आइटम ओपन करता हूँ, यहाँ से फेडरल टैक्स, फेडरल सेल्स टैक्स, फेडरल फेडरल और इसकी जो परसेंटेज मैं रखता हूँ 0.5। एजेंसी का नाम मैं रखता हूँ FBR फेडरल टैक्स, फेडरल सेल्स टैक्स मैं रखता हूँ इसको, नाम भी इसका यही रखूँगा। इस्लामाबाद पाकिस्तान, क्योंकि इसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में ही होता है, इसको मैं यहाँ से ओके कर दूँगा। अब ये एजेंसी मेरे पास बन गई, इसको मैं यहाँ से ओके कर दूँगा। अब फेडरल सेल्स टैक्स मेरे पास आ गया है, क्योंकि इसकी परसेंटेज 5% आके मैं दोबारा डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, यहाँ से ही नहीं होगा, मुझे इसको मिनिमाइज करना होगा और मैंने जाना है इस पर लिस्ट में, आइटम लिस्ट, फेडरल, डबल क्लिक करूँगा। मैं इसका टैक्स रखना चाह रहा था 0.5, ये मुझसे 5 हो गया, 0.5% अब हो गया, अब ये 0.5% हो गया। रिसीट मिनिमाइज कर दूँगा इसको, दोबारा जाऊँगा क्रिएट के ऊपर, अब मेरे पास ये 0.5 आ गया, 16 रुपये। अब ये जो 16 रुपये चार्ज हो गया, ये इन 3340 के ऊपर चार्ज हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 2 आइटम हमने बेच दिए पंजाब में, जिनकी अमाउंट आ रहा है 3340, इसके ऊपर पंजाब ने टैक्स ले लिया 133.60 रुपये। सीमेंट की जो हमारी सेल हो गई, ये नॉन टैक्सेबल है, इस पर टैक्स चार्ज नहीं हुआ, फेडरल ने भी चार्ज नहीं किया। और बाकी जो 0.5% टैक्स है 16.70 रुपये, ये इन 3340 के ऊपर चार्ज हुआ। कैसे हुआ मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, 3340 मल्टीप्लाई बाय 0.5%, 16.7 इज इट इज, ये इसके ऊपर चार्ज हुआ 0.05%, जबकि 4% तो 33.60 रुपये ये इन दोनों आइटम के ऊपर चार्ज हुआ। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड इन्वॉइस होता है, आपने इसको इस तरीके से चार्ज करना होता है। तो बिल्कुल एक इसी प्रोसेस है कि हमारे पास जो सब आइटम है सेल्स टैक्स का वो ज़रूरी है, क्योंकि हर एक इन्वॉइस में हम मल्टीपल टैक्स दे सकते हैं। हम पंजाब को भी दे सकते हैं, पॉसिबल है 5 आइटम यहाँ पे मेरे पास और हो, वो मैं सिंध के लिए पे कर दूँ और उन सब के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट को भी टैक्स दे दूँ, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स नीचे आ जाएगा, पंजाब का टैक्स सब टोटल के बाद आ जाएगा, और फिर बाकी आइटम उनका सब टोटल और उसके बाद सिंध का टैक्स हो सकता है। इसके अलावा इनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट का टैक्स भी आ सकता है। मैंने पंजाब प्रोविंस को तो मैंने टैक्स पे कर दिया, अब इनके ऊपर मैंने जैसे पंजाब की किसी डिस्ट्रिक्ट को, जिस डिस्ट्रिक्ट में मेरा बिजनेस है वो भी मुझसे सेल्स टैक्स लेना चाहे तो मैंने उसको भी पे करनी है, उसको भी फिर मैं पे कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड इन्वॉइस बन गई है, लेकिन ये तरीका भी हम यूज़ करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है क्विक बुक के अंदर। इसको मैं ऐसे क्लोज कर दूँगा, इन्वॉइस सेव हो गई।